उसके बाद एक काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मेंस का नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद तांडव का हमने सब्सक्रिप्शन लिया। तो सफलता के बाद घर का कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है, घर वालों को कैसा लगा उनको? तो आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी रही होगी पढ़ाई की, मतलब कैसे पढ़ाई करें, मतलब कुछ एडवाइस ऐसी कि विद्यार्थी ये समझें कि हाँ मेरिट फर्स्ट भी हासिल की जा सकती है। चलिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं तांडव क्लासेस हमेशा अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए ही अग्रणी रहा है और उसके साथ ही साथ आज चूंकि आप लोगों ने अभी देख ही लिया होगा वर्ग 2 के रिजल्ट आए हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे मेरिट में ही आए हैं। पास तो ऑलमोस्ट सभी लोग ही हुए हैं, लेकिन अभी देखिएगा इसमें मेरिट में बहुत अच्छे आए हैं। एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी हमारे साथ आए हैं एसएसटी के और इन्होंने मेरिट 1 प्राप्त की है और इनका जो कैटेगरी रही है वो अनरिजर्व, मतलब ये जनरल से मेरिट फर्स्ट में आए हुए हैं और ये विद्यार्थी हमारे बहुत ही होनहार है और इन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष करते हुए तांडव परिवार के साथ मिलते हुए अपनी तैयारी को पूरा किया है। तो आज मैं मिलाने वाला हूं आपको अपने एक बहुत ही शानदार विद्यार्थी से। तो क्या नाम है सर अपना? नमस्ते, मेरा नाम आदित्य सिंह राजावत है जी। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं मूलतः भिंड जिले से हूँ। ठीक है, तो कैसा क्या रहा आपकी कुछ जर्नी हमारे विद्यार्थियों को बता, ताकि उनको भी एक बार एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल पाए कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ें और अपना ये सफलता हासिल करें। जी सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा भिंड से हुई है। भिंड में मैं सरस्वती विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो 12वीं तक की शिक्षा वहाँ से पूर्ण की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने ग्वालियर की ओर रुख किया, जहाँ पर मैंने MLB ग्वालियर से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। मैंने BA किया हुआ है और उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गया था। 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया मैंने। ठीक। मैं मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मेरा क्लियर नहीं हुआ। और मतलब कुल मिला के ये है कि आप बहुत एक लंबी जर्नी रही आपकी। हाँ। बढ़िया पढ़ाई की भी जी। और वर्ग 2 की तैयारी में आपको क्या लगा कि आपको क्या लग रहा था कि आपका हो ही जाएगा, या फिर शिक्षकों का कैसा क्या सहयोग रहा है आपसे? शिवम सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, तो विद्यार्थियों को हमारे ये बताइए आप कि वर्ग 2 में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? वर्ग 2 में जैसे पहले तो प्री का नोटिफिकेशन 2022 दिसंबर में आ चुका था। उसके बाद 23 में प्री हुआ और प्री में ठीक नंबर थे। उसके बाद एक काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद मेंस का नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद तांडव का हमने सब्सक्रिप्शन लिया और फिर वहाँ से हमने पढ़ाई चालू की। शिवम सर के बारे में क्या बोलोगे? शिवम सर के बारे में मैं पहले भी एक छोटा सा वीडियो में कह चुका हूँ कि सर कहते हैं कि जो पढ़ाया है उसे पढ़ लो, बाहर नहीं जाएगा। तो भरोसा रखना होगा। मैं 19वीं और 20वीं यूनिट को लेकर खासा डर था मन में, क्योंकि उसके नोट्स कहीं भी कंसाइज रूप से नहीं मिल रहे थे, कहीं से जुगाड़ करनी पड़ती एक तरीके, ये वाला माहौल था और कोई भी एक सूत्री कार्यक्रम के रूप में 19-20 यूनिट नहीं पढ़ा पा रहा था। तो शिवम सर की तरफ से आपको काफी मेहनत मिली होगी। मतलब देखा जाए तो तांडव परिवार में जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं पूरी लगन से ही पढ़ा रहे होते हैं जी सर। और एग्जाम कैसा भी आए, प्रयास हमारा ये रहता है कि हर विद्यार्थी सफल हो पाए जी सर। तो सफलता के बाद घर का कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है, घर वालों को कैसा लगा, उनको क्या रिएक्शन था उनका? इस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो। सही है कि कोई एक खुशखबरी कहीं से तो मिले। सही है। तो इस रिजल्ट के माध्यम से प्रभु कृपा से उन तक पहुंची है। क्या रिजल्ट रहा अपना, थोड़ा विद्यार्थियों को बताइएगा आप, क्या रिजल्ट है अभी? मेरा रिजल्ट अभी SST से मैंने रैंक 1 हासिल किया है। मेरा परसेंटाइल 100 है और मेरे पूरे मार्क्स जो है वो 92.63 मार्क्स हैं। तो इस तरह से मेरा जो रिजल्ट आपके सामने है। तो जनरल कैटेगरी से हमारे राजावत जी का पहली मेरिट बनी है, फर्स्ट मेरिट बनी है पूरे मध्य प्रदेश में। तो अब आप समझ सकते हो इसके पीछे संघर्ष बहुत तगड़ा रहा होगा, पढ़ाई भी रही होगी, गुरुओं का साथ भी रहा होगा, माता पिता का आशीर्वाद रहा होगा, सब कुछ रहा होगा। कहीं ना कहीं विद्यार्थी जब तक पूरी मेहनत नहीं करता, ताकत नहीं लगाता है, उसको ये सफलता मिल नहीं पाती है। मेरिट फर्स्ट आने का मतलब, जब मैंने पहली बार जैसे सर को मिला तो मैंने पहले नंबर यही पूछा कि आपकी मेरिट फर्स्ट है और जनरल से भी हैं आप, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छे स्तर पर ही की होगी, उसके बाद ही मेरिट फर्स्ट हासिल कर पाना संभव है। तो आने वाले समय में जो विद्यार्थी हमारे पढ़ेंगे, अगर वो भी चाहते हैं कि हम इस प्रकार से पढ़ाई करें, तो आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी रही होगी पढ़ाई की, मतलब कैसे पढ़ाई करें, मतलब कुछ एडवाइस ऐसी कि विद्यार्थी ये समझें कि हाँ मेरिट फर्स्ट भी हासिल की जा सकती है निश्चित तरीके से। तो बताओ थोड़ा सा कैसे क्या उनका लगना चाहिए। मैं सबसे अपने बात बताऊं तो मेरा बेस सिविल सर्विस का रहा है, मैंने PSC की तैयारी की है। हाँ। तो बेस मेरा वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। हाँ जी।
तो मतलब कह सकते हैं कि वो 4 देखो, मेरिट फर्स्ट लेने वाला विद्यार्थी सिर्फ एक ही चीज पढ़ के तो मेरिट फर्स्ट नहीं लाया होगा, वो कहीं ना कहीं बेस बड़ा अच्छा पहले से बनाया होगा। और ये विद्यार्थियों को मैं भी पहले बोलता हूँ कि बच्चा क्या करता है, एग्जाम आया है, 1 महीने का टाइम बचा, उसी में वो पढ़ना शुरू करता है, उसी में वो सब कुछ काम करता है, उसे लगता है अब हम पास भी हो जाएंगे। ये तो ऐसा संभव मेरे ख्याल से हो नहीं पाता है, क्योंकि ये वनडे गेम नहीं है। हाँ। लगता है रिजल्ट एक दिन में आ गया। सही है। और अमर अक्षर जी की कुछ पंक्तियां हैं, मैं कोट करना चाहूँगा। बताइए। कि मेरे हिस्से तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, मेरे हिस्से कोई कथानक नहीं आए हैं, जिंदगी ने निरंतर पुकारा है हमें, हम यहाँ अचानक नहीं आए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये मोटिवेशन जब रहते हैं इंसान की तो अपने आप वो सफलता हासिल कर ही लेता है। तो विद्यार्थी ये है कि सफलता हासिल कर सकते हैं। आप भी समझो, देखो एक अंतिम बात भी अगर मैं आप लोगों से बोलूं, सभी विद्यार्थियों से, कि बच्चों अपने को अगर सिलेक्शन चाहिए है ना, तो ये एक दिन की या एक रात की वो नहीं है, प्रोसेस नहीं है, ये एक बड़ा लंबा संघर्ष है। जब आप कई सारे एग्जाम देते हैं, कई बार फेल भी होते हैं, पास भी नहीं हो पाते हैं, रैंक नहीं आ रही होती, लेकिन आप निरंतर लगे रहते हो। निरंतर लगे रहने के बाद आपको एक दिन ऐसा एहसास होता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। जैसे अभी सर बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि हाँ सर अब अच्छा लग रहा है, और आगे भी मेरे ख्याल से आप और भी प्रयास करेंगे, आगे जो भी आपका प्रयास है ना। तो आपके उत्तम भविष्य के लिए पूरी तांडव परिवार हमेशा आपके साथ है, शुभकामनाओं के साथ है। हमारे शिक्षक जितनी मेहनत कर रहे हैं वो और भी करते रहेंगे, और आप बढ़िया तरीके से पढ़िए, और भी आगे जो जो सफलता प्राप्त करनी है आपको बिल्कुल मिलेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।